हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। देखिए अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आज सोई थी सब बच्चों के साथ में, मतलब छत पर। और काफ़ी अच्छी ठंडी हवा लग रही थी और मच्छर लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने मतलब कपड़े ओढ़ लिए तो ठंड लगती है तो मच्छर उतना नहीं लगता, लेकिन ठीक है। तो सो तो गई छत पर, लेकिन नींद नहीं आई अच्छे से। और ये देखिए मामा जी के यहाँ काम जो है शुरू हो गया है। तो ये काफ़ी सुबह का टाइम है, तो लाइट वगैरह भी जल रही हैं, क्योंकि लाइट नहीं चलाओ तो अंधेरा लगता है। और यहाँ पे भी लाइट जल रही थी, तो मैं गई थी अपने कमरे में लाइट बंद करने के लिए, क्योंकि बंद कर दो अभी तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे का काम निपटाते मैं ऊपर नहीं आ पाती हूँ जल्दी। तो चलिए काम मेरा हो गया था सारा। ये दोपहरी का टाइम है। देखिए मेरा बेटा लाया था इमली। तो फ्रेंड्स बताना किसे पसंद है इमली। तो चलिए आज घुमाने लेके चलते हैं आपको खेतों की सैर, जहाँ हमारे गांव में कहते हैं हार जाना, मतलब हारे मतलब खेत पर जाना। तो हार जाना नहीं, हारे जाना तो चलिए आपको हार घुमा के लाते हैं। और ये है हमारे खेतों के जाने का रास्ता। और हमारे खेत नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के खेत पड़ते हैं, तो ऐसा ही कह लो। तो ये रास्ता काफ़ी मिट्टी वाला है और यहाँ चाहे जितने पाँव धुल के आ जाओ तो आपके पैर गंदे हो ही जाएंगे। और ये देखिए सारे दोनों साइड जो जिसके भी खेत पड़ते हैं बारी लगा लेते हैं, कांटे की बारी लगाते हैं, जिससे जानवर उनके खेत में नहीं जा पाती हैं। और अभी तो फ़िलहाल फसल कट चुकी है और सब जो किसानों का जो भूसा रह गया है, मतलब इंसानों के खाने का तो इंतज़ाम हो गया, अब इंतज़ाम हो रहा है जानवरों के खाने के लिए। तो भूसा भी ज़रूरी है। तो अनाज से जो तूड़ी निकलती है उससे ये तूड़ी लेके जाते हैं घर पे। तो चलिए यहाँ देखिए कितने अच्छे पेड़ हैं और इतनी अच्छी हरियाली लगती है कि मन खुश हो जाता है। तो देखिए यहाँ जो खेतों के साइड का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन खेतों की जो हरियाली इन्हीं पेड़ों से है। और ये देखिए ये पेड़ है पीपल का और यहाँ लगी हुई है शहद। पीपल के पेड़ के पत्ते सारे झड़ चुके हैं, लेकिन शहद देखिए काफ़ी ऊंचाई पर है और तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए यहीं कुएं पर सब लोग रहते हैं और उनकी जो गाय भैंसें बन जाती हैं यहीं पे कुआं है उनका। तो ये भी तोड़ेंगे कभी, देखते हैं। शहद काफ़ी अच्छा और प्योर है ये। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। और देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो देख कर ही बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। और इतनी अच्छी ठंडी हवा लगती है, लेकिन दोपहरी के टाइम थोड़ी लू चलने लगी है तो गर्माहट तो रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स किसे किसे पसंद है ऐसी हरियाली, और मुझे तो नहीं लगता किसी को पसंद ना होगी, क्योंकि अभी गांव का माहौल काफ़ी स्वच्छ और सुंदर है कहने के लिए तो, और रहने के लिए भी, क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना का टाइम। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अच्छे से रहें और हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धोएं और सबसे 2 गज की दूरी ज़रूर बना के चलें और मास्क का भी इस्तेमाल करें। प्लीज़ अपनी केयर करें, जब भी हम दूसरे की केयर कर सकते हैं। तो चलिए मैंने कहा था जैसे कि मैं दिखाऊंगी आपको आम के पेड़। तो ये देखिए आम के पेड़ों पर कितने आम लगे हैं। और उस दिन तो चली थी आंधी, इस वजह से काफ़ी आम झड़ चुके हैं। और ये देखिए कितने अच्छे आम हैं। अभी ये छोटे हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो मतलब गांव में बहुत अच्छे आम आते हैं, पक जाते हैं ये आम, तो मीठे अच्छे लगते हैं। और कहीं कहीं तो आम की कई वैरायटी भी लगी हुई है हमारे यहाँ। और ये देखो बच्चों ने तो आम गिराना ही शुरू कर दिए। तो देखिए यहाँ कितने अभी छोटे आम हैं और ये लोग गिरा रहे हैं, ये देखिए। और ये आम उतने खट्टे भी नहीं होते हैं, मीठे आम हैं। और एक और आम यहाँ आम का पेड़ है, मिट्ठू आम बोलते हैं उसको।
वो मिट्ठू की शेप में ही थोड़ी चोंच होती है उसकी, तो उसको मतलब बहुत मीठा होता है वो आम, तो उसको मिट्ठू आम बोलते हैं। लेकिन ये थोड़ी इसमें खटाई होती है हल्की सी। ये दूसरा है, तो लेकिन पकने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं आम। तो चलिए फ्रेंड्स, बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अभी तो काफ़ी कुछ देखना बाकी है, तो चलिए मेरे साथ और बने रहिए एंड तक मेरी इस ब्लॉग में। और प्लीज़ फ्रेंड, जो मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आम दिखा रही हूँ क्योंकि आम का सीज़न है, तो पेड़ जो है आमों से भरे पड़े हैं। काफ़ी अच्छे आम मिल जाते हैं। देखिए बच्चे तोड़ रहे हैं, पत्थर मारते ही गिर जाते हैं आम, इतना आम लगा हुआ है। सिर्फ ये है कि खेत ज़्यादा हवा ना चले तो ठीक रहता है, अगर जिस दिन आंधी आती है, क्योंकि कटाई हो गई है तो अब तो वैसे ही मौसम आंधी तूफ़ान का तो रहता ही है। और फसल कटने के बाद जो खेत हैं देखिए कैसे लग रहे हैं। चलिए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि फसल नहीं कटेगी तो किसान और जो शहर में रहने वाले हैं वो अपना पेट कैसे भरेंगे। तो किसान सबका अन्नदाता है, तो बहुत मेहनत करते हैं किसान, बहुत ज़्यादा ही। तो चलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जब ही हम सबका पेट भरेगा। और ये देखिए बच्चों ने कितने सारे आम तोड़ लिए। ये ब्लॉग मेरे बेटे ने बनाया है, और मेरे बेटे के साथ उन्होंने हेल्प की है उसके फ्रेंड्स ने। तो क्योंकि मैं तो कहीं बाहर जाती नहीं हूँ ज़्यादातर, और घर से ही मेरा ज़्यादा रिलेटिव रहता है कि मैं घर के अंदर ही रहती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसे ही देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो मैं ऐसे ही देख लेती हूँ, आपके साथ मुझे भी देखने को मिल गया। और चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए भैंसें भी चल रही हैं, क्योंकि कटाई हो गई है, तो अब सबकी जो गाय भैंसें हैं खुले ही छोड़ देंगे। तो सुबह से छोड़ देते हैं तो सारा दिन चर के आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी भूसा जो डला हुआ है खेतों में, तो ये यही चल लेती हैं। और वैसे तो हरियाली नहीं मिलती है इन्हें खाने के लिए, लेकिन अभी अनाज भी काफ़ी खेतों में डला रहता है, तो उसी से पेट भर लेती हैं। और फिर से आ जाएगा जब बरसात का मौसम, तो फिर हम लोग अपनी गाय भैंसें हैं जो खुले नहीं छोड़ते हैं, और गाय भैंसों को सुबह छोड़ देते हैं, और पूरा दिन वे लोग खेतों पे रहती हैं, और शाम को अपने आप घर आ जाती हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लगा है एक नींबू का पेड़। इसमें भी नींबू जो है अभी छोटे छोटे हैं, जैसे कि आम थे अभी, क्योंकि ये फल अभी लगा है तो इनमें रस भी नहीं होगा। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छे इसमें जो जूस निकल आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको नींबू का पेड़। मुझे तो पत्तों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है नींबू की, तो जब भी कभी यहाँ हमारे मामा जी के यहाँ भी लगा है तो मैं पत्ते ज़रूर तोड़ती हूँ खुशबू लेने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, और हरियाली देखकर मन खुश हो गया अभी। और फ्रेंड्स, अभी जो है नवरात्रों का टाइम चल रहा है, तो हैप्पी नवरात्रि। और रोज़ा भी चल रहे हैं, तो रमज़ान की सबको बधाई। और हमारे गांव में भी जो रखे हैं जवारे बोलते हैं जो माता रानी के, तो वो भी मैं कभी दिखाऊंगी आपको। लेकिन ऐसा है कि हमारे यहाँ नहीं घर में मनाते, तो मैं नहीं इतने आम है कि गिन ही नहीं सकते हैं। कोई तो ऐसे बोलती है, काफ़ी अच्छा लगता है।
फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं इनके जो हमारे पड़ोसी हैं उनके खेत पे। तो ये उनका बेटा है, तो वो हमें लेके चल रहा है अपने खेत पे। और इनकी जो खुद की ये थ्रेसिंग मशीन है और ये इन्हीं की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और कटाई हो गई है। भूसा वगैरह ही रह गया है खेतों में, अब तो कुछ नहीं हरियाली रह गई है, सिर्फ पेड़ों की हरियाली है। और यहाँ इनकी लगी थी सब्जियाँ, तो सब्जियों में भी इनके जो है काफ़ी कुछ लगा लेते हैं। ये अभी लगा ले तो गर्मियाँ भर सब्जी नहीं इन्हें खरीदनी पड़ती है, मतलब कि ये बेचते हैं सब्जियाँ और घर का भी चलता है इनका। तो यहाँ लगे थे टमाटर, देखिए कितने। अभी खेतों में निंदाई चल रही है इनकी। जो दादी हैं वो खेतों में जो फालतू जो हो जाते हैं ना चारा वगैरह, वो निकाल रही थी। और यहाँ टमाटर लगे हैं और अरबी है और धनिया है और देखिए करेले के भी लगे हुए हैं पेड़। तो ये हर चीज़ लगा लेती हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि घर का जो चल जाता है गुजारा। और हमारे पड़ोसी हैं तो हम लोगों को भी सब्जियां जो है ताज़ी मिल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है गांव में हमेशा ताज़ी सब्ज़ी मिलना और अच्छा लगता है। शहर में नहीं जाना पड़ता है कि चलो शहर जाओ तो फिर सब्जियां लेके आओ। और वैसे भी हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ बाज़ार लगता ही लगता है, तो अब तो मिलेगी हमें ताज़ी सब। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग। तो बताना आपको फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।